Exercise 6.3, question number 16. Triangle ABC, similar triangle PQR. AD and PM are medians. To prove AB upon PQ equal to median AD upon PM. Proof. Triangle ABC, similar triangle PQR given. Therefore, ratio of corresponding sides will be equal. AB upon PQ is equal to BC upon QR equal to AC upon PR. And we know that if two triangles are similar, then corresponding angle will equal. Angle A is equal to angle P, angle B equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. Because AB upon PQ is equal to BC upon QR, we will write it here again. In place of BC, we will write 2BD. Because D is the midpoint of BC, in place of BC, we can write 2BD. Similarly, M is midpoint of QR. In place of QR, we can write 2QM, cancelling 2. We will get AB upon PQ is equal to BD upon PQ. QM, BD upon QM. Now in two triangles ABD and triangle PQM, AB upon PQ और equal to BD upon QM, ये हम प्रूव कर चुके हैं. एंड एंगल B is equal to एंगल Q, इस बात को भी हम इक्वेशन नंबर 2 में प्रूव कर चुके हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. तो टू साइड्स का रेशो इक्वल है और एक एक एंगल इक्वल है, तो इसे कहते हैं हम SAS सिमिलैरिटी, और टू ट्राइंगल्स ये सिमिलर हो जाएंगे. ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM. तो बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो देयरफॉर रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM. तो AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, ये हमको प्रूव भी करना था. हैंस प्रूव्ड. In exercise 6.2, Thales theorem. Theorem 6.1, page number 124. Other name of Thales theorem is basic proportionality theorem. इसकी स्टेटमेंट आप बुक में से पढ़कर याद कर लेंगे. इसकी स्टेटमेंट ये है, इन ट्राइंगल ABC if a line DE is parallel to one of the side of triangle ABC, then this parallel line divide other two side, यानी कि AB और AC को वो इक्वल रेशो में डिवाइड करता है. Then this parallel line DE divide AB and AC in two equal ratio, AD upon DB equal to AE upon EC. तो इसकी स्टेटमेंट को हम याद कर लेंगे. If in a triangle one side is parallel to other side, then this parallel line divide other two side in same ratio, AD upon DB equal to AE upon EC. हमको प्रूव करना है. गिवन DE पैरेलल BC इन ट्राइंगल ABC. कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BE एंड CE एंड ड्रॉ EM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ड्रॉ DN परपेंडिकुलर ऑन AC. प्रूफ. AD अपॉन BD. AD पड़ता है ट्राइंगल ADE में और DB पड़ता है ट्राइंगल BD में. तो दोनों ट्राइंगल्स का हम एरिया निकालेंगे और उनका रेशो निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्राइंगल AD 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस है इसका AD और हाइट है EM. उसके बाद ट्राइंगल BDE, फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस BD और हाइट BD के ऊपर परपेंडिकुलर EM ही है. EM से EM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल. वी विल गेट AD अपॉन BD, इक्वेशन नंबर 1.
उसके बाद हम देख रहे हैं ए अपॉन ई सी। ए पड़ता है ट्राइंगल ए डी ई में और ई सी पड़ता है ट्राइंगल डी ई सी में। इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशो फाइंड करेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया ए ई, ट्राइंगल ए डी का बेस ए ई और उस पर हाइट है डी एन। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हो गया इसका ई सी, 1/2 ई सी इंटू हाइट। ई सी पर भी परपेंडिकुलर डी एन ही है। डी एन से डी एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ए अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की हमको प्रूव करना है कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तभी इक्वल होगी जब लेफ्ट साइड इक्वल होगी। लेफ्ट साइड में न्यूमिनेटर तो सेम है, दोनों में ट्राइंगल ए डी हमको दिख रहा है, बट ये जो डिनोमिनेटर है बी डी और डी ई सी ये भी इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। रीजन बोथ ट्राइंगल्स हैव सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। डायग्राम में देखिए ट्राइंगल बी डी ई को मैंने शेड कर रखा है और ट्राइंगल डी ई सी को भी, दोनों का सेम बेस डी ई है एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1, 2 एंड 3 तीनों की कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो लेफ्ट साइड है ये इक्वल हो गई, तो लेफ्ट साइड क्योंकि इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। राइट हैंड ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड द थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में अभी अभी हमने प्रूव किया कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू होता है ए अपॉन ई सी, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर डी ई पैरेलल बी सी के है तो ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू होगा ए अपॉन ई सी के। तो इस एक रिजल्ट से हम 5 और रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। वो कैसे तैयार करेंगे हम? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, बी डी अपॉन ई डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम इस रिजल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। नंबर 3 ए बी अपॉन ए डी। ए बी तो पूरी लेंथी साइड होगी और ए डी स्मॉल साइड होगी, इज इक्वल टू ए सी लॉन्ग साइड होगी और ए स्मॉल साइड होगी, ए सी अपॉन ए। और इसका रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। इस रिजल्ट का भी हम यूज़ कर सकते हैं और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और हम इस रिजल्ट को 5th मेथड से कैसे लिखेंगे? ए बी अपॉन बी डी स्मॉल साइड अपॉन बिग साइड अपॉन स्मॉल साइड इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी बिग साइड अपॉन स्मॉल साइड। अब इसी का रेसिप्रोकल करके लिखेंगे बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। थैंक यू।